Good morning, students. I am Deepika, your social studies teacher. I hope आप सभी की ईद और रक्षाबंधन बहुत अच्छा रहा होगा। फेस्टिवल के साथ साथ हम अपनी स्टडीज़ पर भी फोकस करते हैं। हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रीड कर रहे थे, आज करेंगे पार्ट 3। रेडियो वाज द फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम का पहला वायरलेस मीन्स है, यानी कि बिना तारों वाला एक माध्यम है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एन इटली साइंटिस्ट। इसको जो है एक इटली साइंटिस्ट के द्वारा इन्वेंट किया गया, खोजा गया, नेम्ड ग्यूलियल्मो मैक्रोनी इन 1896। ग्यूलियल्मो मैक्रोनी द्वारा 1896 में इसे खोजा गया था। इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग साउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ माइक्रोफोन। जो रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें साउंड को कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसको बदल दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। दीज वेव्स आर ट्रांसमिटेड बाय एन एरियल और आ टॉल मैस। और ये जो वेव है, ये जो तरंगे हैं, वेव मीन्स तरंगे, ये तरंगे जो है वो ट्रांसमिटेड यानी कि फैला दी जाती थी, एक तरह से प्रसारित कर दी जाती थी एरियल के थ्रू या टॉल मैस। ये जो होता है एक लंबी सी छड़ी होती है, किसी भी मेटल की हो सकती है, उसमें जो है ये वायर्स के थ्रू, कुछ वेव्स के थ्रू इनको ट्रांसमिटेड कर दिया जाता था। दे आर पिक्ड अप बाय अनदर एरियल और अ रिसीवर। और जो ये वेव्स जो हमने जिसको ब्रॉडकास्टिंग किया है, वहाँ से जो वेव्स है वो एक दूसरे एरियल या उसको रिसीवर कहेंगे, उसको जो है वो पिक करती थी। द रेडियो सेट्स इन आवर होम्स आर द रिसीवर्स। और जो रेडियो हमारे घर पे हैं वो किस तरह के हैं, वो है रिसीवर, यानी कि जहाँ से प्रोग्राम को प्रसारित किया जा रहा है, जैसे कि AIR FM रेडियो है, जो भी हमारे रेडियो के चैनल्स है, वहाँ से प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो वहाँ से जो है वेव्स है सेंड हो जाती है। उसके बाद जो हमारे घर के रेडियो है या हमारे मोबाइल फ़ोन में जो रेडियो है वो हमारे रिसीवर कहलाते हैं। वो जो है उन वेव्स को कनेक्ट करते हैं और फिर हमें वो सुनाई देते हैं। दे चेंज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बैक इनटू साउंड्स। और जो हमारा रिसीवर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चेंज कर देता है, किसमें, साउंड में। रेडियो इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो जो है चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा पॉपुलर यानी कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कम्युनिकेशन का साधन है। इट इज़ लिसन्ड बाय ऑल पीपल। इसको जो है सभी लोगों द्वारा सुना जाता है, लिटरेट और इलिटरेट, चाहे वो साक्षर हो या निरक्षर, यानी कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या कोई अनपढ़ व्यक्ति हो, सभी लोग इसको सुनते हैं। थ्रू रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैसेजेस कैन बी सेंड टू द होल वर्ल्ड इन अ शॉर्ट टाइम। एक छोटे टाइम में यानी कि कम टाइम में जो है किसी भी मैसेज को पूरे संसार में सेंड किया जा सकता है। टुडे वी हैव अबाउट 200 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। पूरे भारत में जो रेडियो के ऑल इंडिया रेडियो का जो एक चैनल है उसमें जो है 200 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है। ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया बिगन इन 1927। इंडिया में जो रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग है उसका जो सेटअप है वो कब स्टार्ट किया, 1927 में वो स्टार्ट हुआ। टेलीविज़न, नेक्स्ट मेन है हमारा टेलीविज़न। टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में, आज के आधुनिक टाइम में टेलीविज़न जो है सबसे ज़्यादा फेमस कम्युनिकेशन का साधन है, मोस्ट पॉपुलर। इट वाज इन्वेंटेड इन 1926। ये जो है 1926 में इन्वेंट बाय आ स्कॉटिक
बेयर्ड। टेलीविज़न मेक्स कम्युनिकेशन वेरी इफ़ेक्टिव। जो टेलीविज़न है इसने हमारे कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव यानी कि प्रभावित किया है, प्रभावित बनाया है। वी कैन नॉट ओनली हियर द साउंड बट ऑल्सो सी द पिक्चर्स। टेलीविज़न में जो हम सिर्फ साउंड नहीं सुन सकते, इसमें हम पिक्चर्स भी देख सकते हैं। जैसे रेडियो में हम सिर्फ साउंड सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न में हमें साउंड तो सुनाई देती है, साथ में पिक्चर्स भी शो होती है। इन द टीवी स्टेशन, जो टीवी स्टेशन है, द पिक्चर्स आर पिक्चराइज्ड विद कैमरा आर टर्न इनटू रेडियो सिग्नल्स। जो टीवी स्टेशन है वहाँ से पिक्चर्स को, जो कि कैमरा से उन्होंने पिक्चराइज किया है, जो पिक्चर्स हैं उनको क्या करती है, टर्न कर देती है रेडियो सिग्नल्स में। दीज सिग्नल्स आर सेंड आउट और ब्रॉडकास्ट। ये जो सिग्नल्स है ये सेंड आउट यानी भेज दिए जाते हैं, ब्रॉडकास्ट कर दिए जाते हैं फ्रॉम टॉल मास्ट्स कॉल्ड ट्रांसमीटर्स। ट्रांसमीटर्स के थ्रू जो है इनको सेंड कर दिया जाता है। टेलीविज़न सेट्स इन होम पिक्स। टेलीविज़न सेट्स इन होम्स पिक अप द सिग्नल्स थ्रू एन एरियल। टेलीविज़न सिग्नल, जो हमारे घर में टीवी है, जो टेलीविज़न है वो सिग्नल्स को पिकअप करता है यानी उनको कैच करता है, और किसके थ्रू, एरियल के थ्रू। टुडे टेलीविज़न इज़ नॉट ओनली a good source of entertainment but it is also used to give information and education। आज के टाइम में जो टेलीविज़न है वो सिर्फ एक इंटरटेनमेंट, मनोरंजन का साधन तो है ही, लेकिन साथ ही जो है वो हमें इंफॉर्मेशन भी देता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, और एजुकेशन भी हमें उससे मिलती है। जैसे कि कोई भी न्यूज़ है आपको कहाँ से मिलती है, टीवी से न्यूज़ देखते हैं आप, या किसी भी तरह से आपको जो काफ़ी सारी एजुकेशन में भी हेल्प होती है टीवी के थ्रू। काफ़ी सारे उसमें प्रोग्राम्स आते हैं, छोटे बच्चों से रिलेटेड, बड़ों से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। तो इस तरह से जो टीवी है वो हमारी हेल्प करता है इंफॉर्मेशन में, एंटरटेन भी करता है और एजुकेशन में भी हमारी हेल्प करता है। टुडे वी कैन लिसन नॉन स्टॉप न्यूज़ ड्यूरिंग द होल डे। आज जो है हम नॉन स्टॉप यानी कि बिना रुके हम जो है पूरे दिन न्यूज़ को सुनते रहते हैं। वी कैन ऑल्सो वॉच लाइव प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन्स एट द सेम टाइम। हम जो है देख सकते हैं लाइव प्रोग्राम्स, जैसे कि 26 जनवरी को परेड होती है तो उसको हम लाइव टीवी पर देख सकते हैं। कोई मैच चल रहा है, कोई भी मैच है उसको हम लाइव देख सकते हैं। जिस टाइम वो मैच हो रहा है उसी टाइम हम अपने घर बैठ के टीवी स्क्रीन पर उसको देखते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइव देखना। तो हम जो है टीवी के थ्रू इन सब चीज़ों को लाइव देख सकते हैं। ट्रांसमिटेड बाय कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, और ये किसके द्वारा होता है, जो कम्युनिकेशन की सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू ये पॉसिबल है। टेलीविज़न इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्कूल्स एज एन ऑडियो विजुअल एड इन टीचिंग। जो टीवी है, जो टेलीविज़न है, ये स्कूल में भी यूज़ किया जाता है एक टीचिंग एड की तरह, ऑडियो विजुअल, जिसमें कि आपको आवाज़ भी सुनाई देती है और पिक्चर भी दिखाई देती है। तो इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन विलेज टू टीच फार्मर्स बेटर वेज ऑफ फार्मिंग। इसको जो है हम यूज़ करते हैं गांव में भी, गांव में टीवी का यूज़ किया जाता है फार्मर्स को बेटर यानी कि अच्छे से और अच्छी, उनको और अच्छी फार्मिंग, जो खेती करने का तरीका है कि किस तरह से खेती करनी चाहिए, इन सब चीज़ों की नॉलेज टीवी के थ्रू उनको दी जाती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उनके आंसर्स। हु इन्वेंटेड अ टेलीग्राफ एंड व्हेन? टेलीग्राफ को किसने इन्वेंट किया? द टेलीग्राफ वाज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मोर्स इन 1844। सैमुअल मोर्स ने 1844 में टेलीग्राफ को इन्वेंट किया यानी कि उसकी खोज की। मैंने अभी आपको टेलीग्राफ के बारे में स्टडी नहीं कराया है, उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम जो चीज़ें हम
जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनको हमने देखा है, टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, पहले इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, बाद में टेलीग्राफ करेंगे। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया एंड व्हेन, और कब। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। टेलीग्राफ को खोजा गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा 1876 में। क्वेश्चन 4 था, राइट द फुल फॉर्म्स, फुल फॉर्म लिखनी थी। एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। डन। आज का होमवर्क ये 3 क्वेश्चंस आपके आज का होमवर्क है। आप डेट डालेंगे, आज की डेट डालेंगे। मैं आपको अब डेट डालकर नहीं दूंगी, आप खुद डालेंगे डेट। क्वेश्चन 5, हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न एंड व्हेन, टेलीविज़न को किसने इन्वेंटेड किया यानी किसने खोजा और कब। क्वेश्चन 6, हु इन्वेंटेड द रेडियो एंड व्हेन, रेडियो का इन्वेंशन यानी उसकी खोज किसने की और कब। क्वेश्चन 7, फुल फॉर्म बतानी है आपको, AIR TV।